नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या लिविंग रिलेशनशिप एक खतरनाक बीमारी होता है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान हरियाणा के भाजपा लोकसभा एमपी धर्मवीर सिंह ने लिविंग रिलेशनशिप को एक खतरनाक बीमारी बताया और उसके खिलाफ कानून बनाने की मांग की। लोकसभा एमपी भिवानी महेंद्रगढ़ से चुने जाते हैं और उनका कहना था कि लिविंग रिलेशनशिप जैसी बीमारी को समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए और उन्होंने मांग की कि सरकार को इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लव मैरिज जितने भी होते हैं, लव मैरिज में पेरेंट्स की सहमति को मैंडेटरी कर दिया जाए। तो मुख्य रूप से लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज में पेरेंट्स के कंसेंट को लेकर इन्होंने बयान आज 0 आवर के दौर में दिया और उसके बाद मीडिया में इस विषय पर बिल्कुल विवाद छिड़ गया कि यह कहां तक सही है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप खास करके विवाद का विषय बरसों से रहा है। जो इसके विरोध में है उनका कहना होता है कि यह शादी के बंधन से दूर रह के आप एक रहते हैं। क्यों रहते हैं? कानून से बचने के लिए, दायित्व से बचने के लिए। क्योंकि यदि कोई बंधन नहीं है तो जब तक हैं, जब मन किया अलग हो गए। लेकिन शादी के बंधन में हमारे समाज में एक रीति रिवाज है, एक प्रथा है, एक परंपरा है, कानूनी कवच भी है जिसके तहत दोनों पक्ष को उसका पालन करना पड़ता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत उसको कहा जाए कि इनकी जो चार दीवारी है इसके अंदर है। यदि ये इसका पालन नहीं करेंगे तो कानून इन पर अपना कार्य करेगी, ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि जो देश में जिस तरह से समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लिव इन रिलेशनशिप का जो केस है या जो इसकी जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। स्वाभाविक है, किसी चीज का एक नकारात्मक पक्ष भी होता है और उस तरह की बात आने से इस तरह की बात सामने आती है जिसको लोकसभा एमपी धर्मवीर सिंह ने उसको उजागर किया। लेकिन उनका सीधे सीधे कहना कि लिव इन रिलेशनशिप एक खतरनाक बीमारी है और लव मैरिज में पेरेंट्स की सहमति मैंडेटरी की जाए, तो दोनों मामले में यह विवाद का स्टेटमेंट था। अब सवाल है कि लिविंग रिलेशनशिप के बारे में कानून तो नहीं है, लेकिन काफी सारे कोर्ट के निर्णय हैं, क्योंकि आए दिन कोर्ट में इस तरह के मामले जाते रहे हैं। हम आपसे से कम 6 ऐसे मामले शेयर करेंगे जिसमें कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हैं और मैं आपसे बता रहा हूं संक्षिप्त में कि सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट का खुशबू वर्सेस कानियामल का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अ लिविंग रिलेशनशिप कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कोर्ट ने यह भी कहा कि लिविंग रिलेशनशिप्स आर परमिसिबल and the act of
टू मेजर लिविंग टुगेदर कैनॉट बी कंसिडर्ड अनलॉफुल और इलीगल। माने क्या? माने इस जजमेंट का कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप अनलॉफुल नहीं है, इलीगल नहीं है। दूसरा केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक केस है लिविंग रिलेशनशिप पर। हालांकि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि लिविंग रिलेशनशिप आर मोरली एंड सोशली नॉट एक्सेप्टेबल। कोर्ट का यह कहना कि समाज में अभी वो स्थिति नहीं बनी है कि इसको मोरली एक्सेप्ट कर लिया जाए, सोशली एक्सेप्ट किया जाए, नहीं है। तीसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कि इंद्र शर्मा वर्सेस बीकेबी शर्मा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंडीशंस फॉर लिविंग रिलेशनशिप्स दैट कैन बी गिवन द स्टेटस ऑफ मैरिज। माने रिलेशनशिप जो लिविंग रिलेशनशिप है उसको शादी का बराबरी होगा। लेकिन इसमें तीन बात है इस निर्णय में। एक था कि अनमैरिड कपल्स नंबर 1, नंबर 2 मैरिड एक और एक अनमैरिड, नंबर 2, नंबर 3 दोनों मैरिड। तो इस केस में जो दोनों अनमैरिड था उसको विचार किया गया। तो यह तीसरा केस है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस था जिसमें इसमें लिविंग रिलेशनशिप को मैरिज का दर्जा दिया गया। अब देखिए चौथा है धन्नूलाल वर्सेस गणेशन, सुप्रीम कोर्ट का ही है कि कपल्स लिविंग इन रिलेशनशिप्स विल बी प्रिज्यूम्ड लीगली मैरिड। Legally married. It was also held that women in the relationship would be eligible to inherit the property and property after the death of her partner। यानी यदि लिविंग रिलेशनशिप में कोई महिला पुरुष के साथ है और यदि उसका पार्टनर यानी पुरुष मर जाता है तो उसके प्रॉपर्टी में इसका अधिकार होगा। तो यह अधिकार तो बिल्कुल पत्नी की तरह हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा जजमेंट है कोपी शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का है मामला। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लासिफिकेशन डाउरी हैज नो मैजिकल चार्म, इट alludes to a request of cash in connection to a conjugal relationship. The court has not accepted the contention of the defendant since he was not legally married to the complainant। और आखिरी सुप्रीम कोर्ट का देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें पति पत्नी का दर्जा तो मिलता ही मिलता है, बच्चे को भी बच्चे का हक मिलता है। सुनिए ध्यान से, बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरतयम। सुप्रीम कोर्ट सेड इफ अ मैन एंड वीमेन आर लिविंग अंडर द सेम रूफ एंड कोहेबिटिंग फॉर सम ईयर्स देयर विल बी ए प्रिजम्पशन अंडर Section 114 of the Evidence Act that they live as husband and wife and the children born to them will not be illegitimate। ये केस साफ साफ कहता है कि वो पति पत्नी का तरह होगा और बच्चा जो होगा वो लीगल चाइल्ड होगा, यानी अपने पेरेंट्स को जैसे बच्चे का हक होता वही होगा। तब मेरा सवाल है कि ऐसी स्थिति में लोकसभा एमपी धर्मवीर सिंह का कहना कि सरकार इसे इलीगल घोषित करे, क्या यह संभव है? अब यह संभव है असंभव है? सरकार से उन्होंने मांग की है लिविंग रिलेशनशिप पे, और दूसरा लव मैरिज के बारे में कि पेरेंट्स को उसमें एक पार्टी बनाया जाए, सहमति मैंडेटरी हो। तो ये दोनों सवाल सरकार के समक्ष है और सरकार क्या करेगी ये तो हमें नहीं पता। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप को लेके हम इतना जरूर कहेंगे कि जितने निर्णय हमने आपको सुनाए हैं, अधिकांश निर्णय, और एक बात और, जब इसको रजिस्ट्रेशन की बात आई, एक पीआईएल फाइल हुआ इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में कि लिविंग रिलेशनशिप को लेके एक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देना चाहिए कि कम से कम उसका हिसाब किताब तो रहे देश में कि कितने लोग हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हालांकि इंटेंट अच्छा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मार्च में खारिज कर दिया।
बोला ये सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स PIL फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लिविंग रिलेशनशिप्स विद सेंटर, कॉल्स इट हेयर ब्रेन्ड आइडिया। तो ये सवाल मैं आपके लिए खुला छोड़ता हूं कि लोकसभा MP का कहना, धर्मवीर जी का कहना कि इसे इलीगल घोषित करो, अब आप इसे कैसे लेते हैं, सरकार इसे कैसे लेती है, हम सबको इसका इंतजार रहेगा। और आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और हाँ, मेरा YouTube चैनल, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल न्यूज के चौधरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम आपके लिए, अपने लिए इसी प्रकार लगे रहेंगे और हमें आपका अप्रूवल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।